हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम बात करने वाले पेडागोजी के बारे में। आपको पता है कि सीटेट के एग्जाम में पेडागोजी का बहुत ही अधिक महत्व है। इसके एक बवाल ट्रिक के बारे में हम आज बात करेंगे। इस ट्रिक को देखने के बाद एग्जाम में आपका 15+ मार्क्स आसानी से बढ़ जाएगा। बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ अध्ययन किए, सीधे इस ट्रिक का यूज करके आप 15+ मार्क्स यूज कर आसानी से ला सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्द। सिर्फ ऑप्शन को देखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा बवाल ट्रिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, यदि आपका एग्जाम 10, 15 या फिर 20 मार्क्स से छूट रहा हो, या फिर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। उससे पहले आपको बता दें, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, तथा पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम क्रैक 2020 सीटेट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जो ट्रिक है, यह सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द, जी हाँ दोस्तों, इस पर आधारित है। अगर आप सिर्फ इसमें कुछ शब्द है जिसको देखकर आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को। अगर ऑप्शन में आपको इसमें से नकारात्मक शब्द वाला जो भी दिख जाए ऑप्शन, वो ऑप्शन सीधे गलत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें जो भी नकारात्मक शब्द है इसमें संबंधित कोई भी ऑप्शन हो, वो ऑप्शन सीधे गलत हो जाएगा। और जो सकारात्मक शब्द आप देख पा रहे हैं, इससे संबंधित कोई भी ऑप्शन हो, वो ऑप्शन सीधे आप सही टिक कर सकते हैं बिना सवाल पढ़े। जी हाँ दोस्तों, बिना सवाल पढ़े सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है शब्द और कैसे यूज करना है इसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले नकारात्मक शब्द में है शिक्षक केंद्रित। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई ऑप्शन जो कि शिक्षक को दर्शाता है, शिक्षक को विशेष महत्व देता है और शिक्षक से संबंधित हो, उसी पर केंद्रित हो, उसी पर आधारित हो, तो वह ऑप्शन सीधा गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि बाल केंद्रित अर्थात बाल केंद्रित, बालक से संबंधित, बालक के इर्द गिर्द घूमता ऑप्शन होना चाहिए और उस पर आधारित होना चाहिए, उसको विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, तो वैसा ऑप्शन सीधे सही होगा। और जो शिक्षक को महत्व देता है, शिक्षक को ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है कक्षा में, वह ऑप्शन सीधे गलत हो जाएगा दोस्तों। नकारात्मक शब्द जैसा कि आप देख लीजिए, शिक्षक केंद्रित, और सकारात्मक हो गया बाल केंद्रित, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षक वाला पॉजिटिव, और जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा वाला जो होगा वह नेगेटिव ऑप्शन होगा। तो सीधे आप ऐसे इसको चयन कर सकते हैं और आंसर मार सकते हैं। उसके बाद है ही, सिर्फ, केवल। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों ऑप्शन में से ही, सिर्फ, केवल, मात्र, ये जो ऑप्शन होते हैं, अगर किसी ऑप्शन में यह शब्द आपको देखने को मिल जाए तो वह ऑप्शन सीधे गलत कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में ही शब्द देखने को मिल जाए, सिर्फ शब्द, केवल शब्द, मात्र शब्द, इसमें से कोई भी शब्द आपको जैसे ही ऑप्शन में कहीं दिखाई दे, उस ऑप्शन को आप सीधे गलत कर दीजिएगा बिना कोई संकोच के। क्योंकि 99.9% जो प्रश्न होता है दोस्तों, अगर इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है तो वो परफेक्ट रूप से दोस्तों गलत होता है ऑप्शन। और इसके स्थान पर आपको भी, जी हाँ दोस्तों, भी साथ ही या के साथ, अर्थात कहीं पर ही मतलब किसी एक चीज को ही दर्शाता है, उसके स्थान पर आपको अगर भी दिख जाए, साथ ही दिख जाए और के साथ दिख जाए, तो यह ऑप्शन बहुत ही पॉजिटिव होता है और यह सही होता है दोस्तों, यही ऑप्शन। जैसा कि आप एक सवाल आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं, यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, किस वातावरण में, और किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। आपके सामने पहला ऑप्शन है, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप हमने जस्ट बात किया, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, और यहाँ पहला ऑप्शन पूरी तरह शिक्षक जो आदेश देता है क्या करना चाहिए वही होना चाहिए। और एकाधिकारवादी, अर्थात यह ऑप्शन सीधे गलत। बिना सवाल नहीं पढ़ते फिर भी यह देखकर, ऑप्शन देखकर आप मार सकते थे, यह ऑप्शन गलत। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। दोस्तों ही वर्ड आपको अभी हमने बताया है, जहां ही वर्ड देखने को मिल जाए वह नहीं नकारात्मक होगा, और यह ऑप्शन सरासर गलत होगा दोस्तों। ही, मात्र, केवल, जिसमें से कोई वर्ड मिल जाए, तो यहाँ पे ही है, इसलिए यह ऑप्शन भी सीधे गलत हो गया। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। जी हाँ दोस्तों, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे रहता है, हर क्लियर में शिक्षक ही आगे रहता है दोस्तों, और विद्यार्थियों से
निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, अर्थात विद्यार्थियों को उसमें किसी भी काम में दोस्तों शिक्षक ही आगे रहता है और विद्यार्थियों को उसमें निष्क्रिय अर्थात उसमें भागीदारी नहीं देना चाहता है दोस्तों। यह भी नकारात्मक वर्ड, यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। आप लोगों ने सीधे ऑप्शन देखकर इसको इसको आप चूज कर लिया, कुछ भी इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ऑप्शन पढ़ के आप इसको आंसर को दे सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है, इसको देख लेते हैं। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में बच्चे किस वातावरण में सीखेंगे? जहां बच्चे अनुभव करते हैं कि वो विद्यालय में महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, जहां बच्चे को अनुभव हो कि वो महत्वपूर्ण है और उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उनको महत्व दिया जा रहा है और उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है, अर्थात बच्चा बाल केंद्रित। जी हाँ दोस्तों, बाल केंद्रित, बच्चे से संबंधित उसको पर महत्व दिया जाता है, तो यह ऑप्शन सीधे सही होगा। तो आप लोगों ने इसको आसानी से बिना एक बार पढ़ के इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी हो, गलत, ऑप्शन में ही दिख गया गलत। बच्चे विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, ये भी गलत। और जहां उनकी समय आवश्यकता की पूर्ति होती है और वे अधिक महत्वपूर्ण, यहाँ बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर 4 सही। तो इतनी आसानी से आप कर सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम लगता है, बट आप इसको जब इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा, आप सेट बनाइएगा, प्रीवियस ईयर देखिएगा, जो भी देखिएगा एकदम जल्द ही परीक्षा में आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो के बाद सिर्फ प्रीवियस जितने भी प्रश्न है उसको मैं इस ट्रिक को यूज करते हुए इसमें नहीं किया है हमने, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाती है, इसलिए दूसरे वीडियो बनाएंगे, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को इस ट्रिक का यूज करते हुए आप लोगों को सॉल्व करा के बताएंगे। उसके करने के बाद इसको रटना भी नहीं होगा, आप लोगों को देखना भी नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन ऑप्शन देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रिक, देखिए याद करना या रटना। जी हाँ दोस्तों, जिस भी ऑप्शन में याद करने की बात कही गई हो या फिर रटने की बात कही गई हो, जी हाँ दोस्तों, याद करने की या फिर रटने की बात जिस भी ऑप्शन में कही गई हो वह ऑप्शन सरासर गलत होगा। उसके स्थान पर प्रयोग करना, समझना या सीखना। जी हाँ दोस्तों, बच्चे को सीखने से संबंधित बातें हो, समझने से संबंधित बातें हो, प्रयोग करने से संबंधित बातें हो, यह ऑप्शन सही होगा। याद करने वाले ऑप्शन जो भी होगा गलत होगा। उसके बाद है नेक्स्ट डांटना। जी हाँ दोस्तों, डांटना, बच्चे को डांटना बिल्कुल गलत। समझाना, डांटने के स्थान पर डांटने वाली बात जो है वह पढ़ाने की जो सही विधि है उसमें दोस्तों डांटने वाली बात नहीं आती। बाल केंद्रित विद्या होना चाहिए शिक्षा, अर्थात बच्चे को समझाना चाहिए, आराम से समझाना चाहिए, प्रेम पूर्वक। तो यह ऑप्शन आपको एकदम सही होगा। जहां डांटने वाली बात आएगी बिल्कुल गलत होगी। दोस्तों इसके लिए हम लोग प्रश्न कर सकते थे, हर इसके लिए आपको यहाँ पर प्रश्न दे सकते थे, परंतु वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए प्रश्न वाली जो वीडियो प्रीवियस ईयर की वो दूसरी वीडियो हम बनाएंगे उसके लिए। उसके बाद दोस्तों नजरअंदाज करना। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई एक विद्यार्थी आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप नजरअंदाज करने वाली जो व्यवस्था है वह बिल्कुल गलत है। अगर कोई सवाल रहता है कि आपको विद्यार्थी बार बार कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसको नजरअंदाज करके निकल जाए, बिल्कुल गलत होगा यह ऑप्शन। उसके जगह पर विद्यार्थी से बात करेंगे हम, क्या उसकी समस्या है, क्या उसको प्रॉब्लम है, किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और नज़रअंदाज करने वाले ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, जो कि इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं किसी विद्यार्थी को। उसके बाद उपेक्षा करना। जी हाँ दोस्तों, किसी विद्यार्थी की उपेक्षा करना, अगर हम किसी को कोई प्रश्न पूछते हैं, कुछ गलत बोलता है तो या फिर उसके बारे में हम कुछ बोलते हैं विद्यार्थियों के सामने, उसको दोस्तों कुछ बात ऐसे बोल देते हैं जो कि उसको अच्छा नहीं लगता है, या फिर उसकी उपेक्षा करते हैं किसी विद्यार्थी को, तो ऐसे वाला जो भी ऑप्शन, जहां भी विद्यार्थी की उपेक्षा करने से संबंधित वाला ऑप्शन देखिए बिल्कुल गलत कर दीजिएगा, सीधे बिना कुछ पढ़े उसका महत्व देना। जी हाँ दोस्तों, जिस भी ऑप्शन में विद्यार्थी को महत्व देने की बात की गई हो, उसकी प्रोत्साहित करने की बात कही गई हो उपेक्षा करने की जगह पे दोस्तों, तो यह ऑप्शन सकारात्मक होगा, यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है पाठ्य अनुकूल पढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, कई टीचर होते हैं, कई विद्यालय में देखते होंगे सिर्फ आते हैं अपना पाठ पढ़ा के चले जाते हैं दोस्तों, तो यह उचित शिक्षक विधि नहीं है दोस्तों। जिस भी ऑप्शन में, जिस भी प्रश्न में आपको एग्जाम में पाठ्य अनुकूल ही पढ़ाने के बात कही गई हो, तो उस ऑप्शन को बिल्कुल गलत कर दीजिएगा। उसके जगह पे पाठ्य को, अब जो पाठ्य पुस्तक है उसके साथ साथ समाज से जुड़कर, जी हाँ दोस्तों, सामाजिक जीवन से जुड़कर या फिर
जो दैनिक जीवन है उससे जोड़कर पढ़ाने की जो व्यवस्था है, यह वाला जो ऑप्शन होगा यह बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और जो कि सिर्फ पाठ्य अनुकूल वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद है नेक्स्ट है पुस्तक केंद्रित। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पिछले बार पीछे देखा है, पुस्तक केंद्रित अर्थात पुस्तक पर ही आधारित, हमको कोई बाहरी बात नहीं करनी है, जो कि पुस्तक में दिया हुआ है सिर्फ वही बच्चे को पढ़ना है। ऐसा अगर हम बोलते हैं बिल्कुल गलत है। पुस्तक केंद्रित जो कि बात है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। वहीं जीवन यापन से संबंधित जो कि बात है उसे जोड़कर भी पढ़ाएंगे। पुस्तक तो एक सिलेबस हो गई, उसके साथ साथ विद्यार्थियों को जीवन यापन संबंधित बात करेंगे, सामाजिक जीवन संबंधित बात बताएंगे। इस ऐसा वाला जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही होगा। और जो कि पुस्तक केंद्रित जो कि बात कही गई हो जिस ऑप्शन में, वो बिल्कुल गलत होगा। तो आप लोग इस टैग वर्ड को जितने भी है इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, या फिर इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे प्रीवियस ईयर का उसमें इसको प्रयोग करेंगे तो वहां से भी आपको याद हो जाएगा। ऐसे अभी पूरा वीडियो का बिना स्किप किए आप देख लीजिए और एक बार प्रयोग करके जरूर देखिएगा। जो कि सेट बनाते हैं उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद है सीमित करना। जी हाँ दोस्तों, सीमित करना, विद्यार्थियों को सीमित करना। किसी प्रश्न को लेकर के आपको, जैसे किसी विद्यार्थी को बोलेंगे नहीं बोलना है, तुम शांत रहो, या फिर कोई जो प्रश्न पूछता है तो उसको प्रश्न नहीं पूछने देना है, अर्थात सीमित करना, उसको किसी बात के लिए खुलना नहीं देना, उनको अवसर नहीं देना, तो यह बिल्कुल गलत होगा। वहीं पे अवसर देना, अगर विद्यार्थियों को हम अवसर देते हैं, जिस भी ऑप्शन में अवसर देने की बात कही गई हो विद्यार्थियों को, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 100%। जी हाँ दोस्तों, 100% यह ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन में विद्यार्थियों को अवसर देने की बात कही गई हो। वहीं पे सीमित करने वाली जो भी ऑप्शन होगी विद्यार्थियों को बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद है नेक्स्ट हतोत्साहित करना। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी को हतोत्साहित करना बिल्कुल गलत। जिस भी ऑप्शन में हतोत्साहित कहेगा विद्यार्थियों को, जो कि विद्यार्थियों को मनोबल को गिराने वाली बात कही गई हो, बिल्कुल गलत होगा। वहीं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, जी हाँ दोस्तों, प्रोत्साहित करने वाली जो भी बात है उसको दोस्तों यह ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही होगा। जैसा कि कोई विद्यार्थी काम करता है उससे नहीं हो पाता है तो उसको हतोत्साहित करना है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो, या आगे से काम करना नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। उसके स्थान पर विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने वाला ऑप्शन, अर्थात प्रोत्साहित करना चाहिए कि ठीक है तुम और मेहनत करो, या फिर जो कि विद्यार्थियों को प्रेरणा दे, प्रोत्साहित करे, तो दोस्तों यह वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है दंडित करना, दबाव देना। इससे पहले हमने बात किया दंड देने वाली बात, तो वही विद्यार्थी को दंडित करने वाली जहां भी बात होगी ऑप्शन बिल्कुल गलत। विद्यार्थी पर दबाव बनाने वाली बात होगी बिल्कुल गलत। वहीं विद्यार्थी को पुरस्कृत करने वाले, जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी को बढ़ावा देने के लिए, उसको मनोबल को बढ़ावा देने के लिए उसको पुरस्कृत करने वाली जो बात होगी जिस ऑप्शन में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगी। वही ये दंडित करने वाली ऑप्शन बिल्कुल गलत होगी। उसके बाद नेक्स्ट है समस्या। जी हाँ, समस्या संबंधित जो भी विद्यार्थियों को, अगर आप समस्या मानते हैं, विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है उसको आप समस्या की दृष्टि से देखते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। वहीं पे संसाधन, जी हाँ, अगर किसी क्लास में 10 भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, बहुभाषी है, तो उसको आप एक समस्या के तौर पर लेते हैं, तो यह बिल्कुल ऑप्शन गलत है। वहीं पे संसाधन, आप उसको एक संसाधन के तौर पर लेते हैं कि हर विद्यार्थी सीख सकता है हर भाषा को, कई प्रकार के भाषा बहुभाषी हो सकते हैं, और उसको कई प्रकार से आप संसाधन के रूप में लेते हैं, पॉजिटिव बात कही गई है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। वहीं पे अगर उसको किसी बात को समस्या को लेकर दर्शाया गया तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद है नेक्स्ट व्यक्तिगत विभेद। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिगत विभेद, कक्षा में व्यक्तिगत विभेद वाली जो भी ऑप्शन होगी बिल्कुल गलत होगी। क्या है कि किसी विद्यार्थी को विशेष महत्व देना, किसी विद्यार्थी को किसी कारणवश उस पर ध्यान नहीं देना, तो इस वाली जो इससे संबंधित जो भी ऑप्शन होगा बिल्कुल गलत होगा। वहीं समान रूप से, जी हाँ दोस्तों, समान रूप से सभी विद्यार्थियों को देखने वाली, सभी विद्यार्थियों पर ध्यान देने वाली, और समान रूप से सभी विद्यार्थियों के संबंधित जो भी ऑप्शन होगा यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पेडागोजी का ये बहुत ही बवाल ट्रिक है, तो दोस्तों इससे आप बहुत ही आसानी से 15+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बिना कुछ पढ़े, सिर्फ इस ट्रिक की मदद से। इसके साथ ही हर सब्जेक्ट का इसमें हमने पूरी, तो हर सब्जेक्ट का ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि सभी विषयों के लिए सीटेट के एग्जाम में, वही मैथ के जो पेडागोजी होता है, हिंदी का जो पेडागोजी होता है, या फिर जो कि बाल विकास का पेडागोजी होता है, सभी के लिए दोस्तों कुछ और भी ऐसे वर्ड है जो इसका जो सकारात्मक और नकारात्मक ऐसे वर्ड है जिसका कि उसमें यूज बार बार किया जाता है, उसका हमने इसमें नहीं किया है। सभी का है कि सभी के लिए अलग, जैसे भाषा वाला संबंधित, भाषा से संबंधित हिंदी के लिए हो गया, उसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग है, तो उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी इससे ऐसा वीडियो बना देंगे जिससे कि पेडागोजी में आप
अधिकतम मार्क्स अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, किसी चीज़ को विद्यार्थी के लिए अनिवार्य करने वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत, विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ाने वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। जी हाँ दोस्तों, जिसमें विद्यार्थियों की चीज़ को अनिवार्य कर दिया गया तुमको ये करके ही आना है, बिल्कुल वो ऑप्शन गलत है दोस्तों। वही जिज्ञासा, विद्यार्थियों की जिज्ञासा पूछना, विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ाने वाली जो भी ऑप्शन होगी बिल्कुल सही होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी निष्क्रिय। अभी हमने फर्स्ट प्रश्न देखा था एक प्रीवियस ईयर का, उसमें 3 नंबर ऑप्शन था विद्यार्थियों को निष्क्रिय रखने में। अगर टीचर उसको महत्व देते हैं कि विद्यार्थी निष्क्रिय रहे और हम ही आगे रहे तो बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। वहीं भी विद्यार्थियों को सक्रिय, जी कोई भी काम हो उसमें कार्यकलाप में विद्यार्थियों को सक्रिय उसकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। अगर विद्यार्थी को हम निष्क्रिय रखते हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण सकारात्मक शब्द। जी हाँ दोस्तों, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड थे इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके साथ कुछ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण सकारात्मक शब्द है जिसको देकर आप ऑप्शन को सीधे सही क्लिक कर सकते हैं और उसको चूज कर सकते हैं। अगर किसी ऑप्शन में संवाद क्रिया को बढ़ाना, संवाद क्रिया को बढ़ावा देने की बात कही गई हो तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उस ऑप्शन को आप सही चूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रयास करना, किसी ऑप्शन में दोस्तों अगर प्रयास करने की बात कही गई हो विद्यार्थियों द्वारा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसी ऑप्शन में सीखने, जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी को सीखने की बात कही गई हो बिल्कुल सही होगा। ये ऑप्शन को आप सीधे चूज कर सकते हैं, बिना प्रश्न पढ़े भी आप सीधे ऑप्शन देख सकते हैं। और किसी ऑप्शन में 3 नकारात्मक और जिसमें विद्यार्थी को सीखने की बात कही गई हो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। सामाजिक वातावरण, जिस भी ऑप्शन में, जिस भी प्रश्न के ऑप्शन में दोस्तों सामाजिक वातावरण से संबंधित बात कही गई हो इससे रिलेटेड बिल्कुल सही होगा ये ऑप्शन। समावेशी विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समावेशी विकास। अगर जिस भी ऑप्शन में विद्यार्थियों द्वारा समावेशी विकास की बात कही हो, जिस शिक्षा में समावेशी विकास की बात कही गई हो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दोस्तों डाउट नहीं है, बिल्कुल सही होगा वो ऑप्शन। उसके बाद बच्चों के विचार को महत्व देना बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने बात भी किया, जिसमें बच्चे को महत्व दिया जाता है, उसके विचार को, उसके जिज्ञासा को पूछा जाता है और उनको दोस्तों प्रेरणा भी दी जाती है और उसके विचार को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट, या जिस ऑप्शन में यह देखने को मिले बिल्कुल संबंधित इससे जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। उसका बाद कल्पना करने से प्रेरित करना। जी हाँ दोस्तों, कल्पना करने को प्रेरित करना, किसी विद्यार्थी को अगर रटने के जगह पर हम उसको बोले कल्पना करो, किसी चीज को पढ़ाते पढ़ाते वक्त उसको कल्पना करें, दृश्य की कल्पना करके उसको पढ़ाएं तो उससे उसको याद रखने भी बहुत रहेगी। और दोस्तों यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जिसमें विद्यार्थियों को कल्पना करने को प्रेरित करने वाली जो बात कही गई हो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। उसके बाद छात्रों से प्रेम पूर्वक बातें करना, दोस्तों यहाँ पे होगा बातें, छात्रों से प्रेम पूर्वक बातें करना बिल्कुल से, जिस ऑप्शन में छात्रों से प्रेम पूर्वक बातें करने की बात कही हो गई हो बिल्कुल सही है ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा, इसको आप आसानी से चूज कर सकते हैं। तो यही थे इंपॉर्टेंट जो कि वर्ड थे जो कि सभी पेडागोजी में यह यूज होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अब नेक्स्ट वीडियो में यस जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उसमें यूज करके दोस्तों जिस प्रकार इसमें हमने बताया उस प्रकार यूज करके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करवा देंगे। और साथ ही सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट जो कि मैथ का, हिंदी का और जो कि बाल विकास का अलग अलग जो पेडागोजी है उसके लिए कुछ और भी, इस सभी तो रहता ही है, उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसको आप देख करके आप आसानी से पेडागोजी में बहुत ही अत्यधिक जितना आप चाह रहे हैं उतना मार्क्स अचीव कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आज की यही थी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।